धातु और अलॉय इसके पहचान करने के लिए एक और मेथड है जो सरल तरीका है, वो है चिनगारी परीक्षण, स्पार्क टेस्ट। स्पार्क टेस्ट के अंदर हम करते क्या है कि तेज गति से घूमते हुए ग्राइंडिंग व्हील के संपर्क में धातु को लाते हैं और उसकी जो चिनगारी उत्पन्न होती है उस चिनगारी के रंग, पैटर्न और मात्रा, इनके आधार पर हम ये निर्धारित करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी धातु हो सकती है, क्योंकि ये तय है कि हर धातु और अलॉय उससे उत्पन्न ग्राइंडिंग व्हील के संपर्क में जब आती हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाली चिनगारियों का रंग और पैटर्न बिल्कुल विशिष्ट होता है। इस तरीके का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही सस्ता है, बहुत ज़्यादा विशेष किसी उपकरण की आवश्यकता होती नहीं है। धातु का कोई भी एक टुकड़ा लें और उसको ग्राइंडिंग व्हील के संपर्क में लाने से चिनगारियाँ बनती हैं। तेज़ गति से जब ग्राइंडिंग व्हील घूमता है तो उसके बारीक बारीक कण उससे टूट के निकलते हैं और वो तेज़ गति से, क्योंकि टूटते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। गर्म होने से उनका जो भी एक विशिष्ट रंग है वो ये हमें इंडिकेट करने की कोशिश करता है कि वो क्या रंग है। हवा के संपर्क में जैसे ही वो कण आएंगे तो वो जलने लगते हैं। चिंगारी की लंबाई, रंग, इन सब से हमारे को उसकी पहचान हो जाती है कि ये क्या धातु हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसा इस चित्र में दिखा रखा है कि लो कार्बन स्टील और कास्ट आयरन, इसकी जो चिनगारी है वो सफ़ेद रंग की होती है, 70 इंच तक लंबाई की हो सकती है और इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चिनगारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और कुछ स्थानों पर ये फुलझड़ी के रूप में, जिसके जो सिरे हैं चिनगारी के, वो फुलझड़ी के रूप में होते हैं। हाई कार्बन स्टील की हम बात करें तो उसमें सफ़ेद रंग की चिनगारी होगी, ये करीब 55 इंच तक की हो सकती है और लो कार्बन स्टील की तुलना में संख्या में बहुत ज़्यादा होती है और छोटी फुलझड़ी के रूप में बार बार उत्पन्न होती है। ग्रे कास्ट आयरन के अंदर ये चिनगारी बहुत छोटी, कम 25 से 1 इंच लंबाई की होती है, लाल रंग की होती है और पहिए के बिल्कुल पास में ही रहती है। मात्रा बहुत कम होती है, छोटी फुलझड़ी के रूप में बार बार उत्पन्न होती है। मोनल मेटल और निकल की अगर हम बात करें तो इसकी चिनगारी छोटी, नारंगी रंग की और लहराती लकीरों जैसी होंगी, बहुत कम मात्रा में होंगी और इनके जो सिरे हैं उसमें फुलझड़ी जैसी, स्टार जैसी आकृति नहीं बनती है। स्टेनलेस स्टील की चिनगारियों को अगर हम देखें तो ये पहिए के नज़दीक तो पुआल या स्ट्रॉ जो होता है उसका रंग का होता है, जैसे गोल्डन सा कलर होगा, परंतु आगे जाके वो लंबाई के अंदर आगे जाके ये सफ़ेद रंग की हो जाती हैं। 50 इंच के आसपास लंबाई की होती हैं, कम मात्रा में, मध्यम मात्रा में होती हैं और इसकी जो फुलझड़ियाँ हैं वो कांटेदार होती हैं। पिटवा लोहा या रॉट आयरन की अगर हम बात करें तो पहिए के नज़दीक तो चिनगारियाँ पुआल के रंग की, ऑरेंज जैसे कलर की होती हैं, गोल्डन कलर की, और परंतु जैसे जैसे आगे जाती हैं तो उनके चमकीले लाल रंग में बदल जाती हैं। इनकी लंबाई 65 इंच तक हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं और इनके सिरों पर कुछ कांटेदार फुलझड़ी भी बनती हैं। इस चित्र में अभी हमने जिन चिनगारियों का वर्णन किया था, जिन धातुओं का वर्णन किया था, उनकी चिनगारी का पैटर्न, शक्ल, उसको समरी के रूप में, एक टेबल के रूप में दर्शाया गया है कि कौन सी चिनगारी किस तरह की दिखाई देती है। इससे हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि चिनगारी के द्वारा हमें पहचान कैसे की जा सकती है कि ये धातु कौन सी है। किसी भी विशिष्ट धातु या अलॉय, इसकी पहचान में उसका घनत्व और विशिष्ट घनत्व, इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि हर धातु का घनत्व कोई निश्चित होता है और विशिष्ट घनत्व भी निश्चित होता है। घनत्व तो होता है भार और आयतन का अनुपात, इसे हम घनत्व कहते हैं, और विशिष्ट घनत्व क्या है कि धातु का घनत्व का पानी के सापेक्ष क्या घनत्व है, इसको हम कहेंगे विशिष्ट घनत्व या स्पेसिफिक डेंसिटी। सभी धातु और अलॉय, इनके घनत्व और विशिष्ट घनत्व बिल्कुल एक यूनिक और विशिष्ट मात्रा होती है, जिनको टेबल से हम कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि ये पहचान सकते हैं कि ये धातु कौन सी है। शुद्ध धातु और अलॉय धातु, इनका घनत्व और विशिष्ट घनत्व का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, जो कि हमने नीचे यहाँ पे इसमें टेबल में दिखा रखी है। हमें जिस भी धातु का पहचान करनी है, हम उसका घनत्व और विशिष्ट घनत्व को प्रयोगशाला में नापते हैं और उसका मानक स्टैंडर्ड वैल्यू टेबल में दी हुई हैं, उससे कंपैरिजन करके हम पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सी धातु हमारे सामने लाई गई है। धातु और अधातु, इसकी पहचान में उसके चुंबकीय गुणों का भी काफ़ी अच्छा योगदान रहता है। उसके चुंबकीय गुणों को देखकर भी हम पहचानने की कोशिश कर सकते हैं कि ये क्या धातु है। जैसे लोह चुंबकीय धातु और अलॉय जो होती हैं, इन्हें चुंबक के पास में ये आकर्षित होते हैं। इनकी परमेबिलिटी 1 से बहुत ज़्यादा होती है,
जैसा कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करें लोहा, निकल, स्टील, कोबाल्ट और इसके अलॉय। फिर होती हैं पैरामैग्नेटिक धातु। ये वो होते हैं कि चुंबक के द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होते, बहुत थोड़ा बहुत आकर्षण चुंबक के पास में होता है। परमेबिलिटी एक से ज़्यादा होगी परंतु लौह चुंबकीय पदार्थों से कम रहती है। और जिसका उदाहरण है टिन, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, तांबा, पीतल आदि ये धातुएं हो सकती हैं। और कुछ होती हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक होता है चुंबक के द्वारा बहुत कम, हल्का सा आकर्षित होंगी, विकर्षित बल्कि ज़्यादा होंगे, और इनकी परमेबिलिटी एक से कम रहेगी। जैसा एग्जाम्पल की हम बात करें जस्ता, शीशा, चांदी, सोना, पारा इत्यादि। इन सब तरीके से हमने जो अभी तक मेथड पढ़े, इन सब का उपयोग करते हुए हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये धातु कौन सी है।